कभी कभी अपराध बंदूक की आवाज से नहीं बल्कि मुस्कुराहट और भरोसे के बड़े बड़े वादों के पीछे छिपा होता है। एक ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने भविष्य को संवारने के लिए करोड़ों के सपने देखे, लेकिन आरोप है कि उन्हीं सपनों की कीमत उन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए चुकानी पड़ी। कहानी शुरू होती है एक आकर्षक बिजनेस ऑफर से, एक नामी वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी, एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें सफलता के दावे थे, मुनाफे के वादे थे और एक बेहतर भविष्य की तस्वीर दिखाई जा रही थी। इंदौर निवासी ऋतु मेहता को कथित तौर पर भरोसा दिलाया गया कि ये निवेश उनके लिए एक बड़ा व्यावसायिक अवसर साबित होगा। मुलाकातें हुई, प्रेजेंटेशंस दिखाए गए, योजनाओं पर चर्चा हुई और धीरे धीरे रकम कंपनी के खाते तक पहुंचती चली गई। लेकिन अक्सर हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भरोसा सवालों में बदलने लगता है। समय गुजरता गया, वादे पूरे नहीं हुए और तब शुरू हुई सच्चाई तलाशने की कोशिश। 26 मई 2026 इंदौर क्राइम ब्रांच के पास एक शिकायत पहुंचती है। पहली नज़र में ये एक आर्थिक विवाद लग सकता था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई सवाल सामने आने लगे। क्या ये सिर्फ एक असफल व्यावसायिक सौदा था या फिर किसी सुनियोजित योजना का हिस्सा? क्राइम ब्रांच ने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, वित्तीय लेन देन की कड़ियां जोड़ी गई और फिर तैयार हुआ एक विशेष अभियान। जांच की डोर इंदौर से निकलकर सीधे देश की राजधानी नई दिल्ली तक पहुंच गई। पुलिस टीम ने कई संभावित ठिकानों पर नजर रखी, गतिविधियों पर निगरानी की और फिर एक रणनीतिक कार्यवाही के दौरान कंपनी से जुड़े 2 प्रमुख डायरेक्टरों को हिरासत में लिया गया, देवूलाल बनर्जी और राहुल सावेर। अब जांच एजेंसियों के सवाल के घेरे में है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में कुछ और नाम के सामने आने की भी बात कही जा रही है। 2 डॉक्टरों की भूमिका की भी जांच चल रही है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये केवल निवेश में हुआ विवाद है या फिर भरोसे को हथियार बनाकर रचा गया कोई बड़ा खेल। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि किसी के वर्षों की मेहनत, उम्मीदों और विश्वास का मूल्य है। इंदौर से शुरू हुई ये कहानी अब कई राज्यों की सीमाएं पार कर चुकी है। जांच जारी है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं और हर नई कड़ी के साथ ये मामला और अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। आखिर इस कथित नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है? पैसों का असली रास्ता क्या था? और क्या इस मामले में और भी पीड़ित सामने आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के गर्भ में है और सच की तलाश अभी जारी है। कैमरे के पीछे सच और दस्तावेज में दबे रहस्यों के साथ सुबह का दर्पण के लिए नमिता सिंह की एक खास रिपोर्ट। सुबह का दर्पण, जो है वहीं दिखेगा।